वही कर पाते जो इस प्रभु को जानते हैं। वैसे तो सारी दुनिया ही इस परमात्मा की पूजा आराधना करती है, चाहे वो किसी भी रूप में करे, किसी भी तरह से करे, लेकिन इस परमात्मा को जान करके जो इस परमात्मा की भक्ति करता है वो साधु होता है। और उस साधु को वहाँ संबोधित किया जा रहा है साध संगत। उनके साथ बैठे हुए जितने भी सज्जन होते हैं वो संगत होती है। और वहाँ कहा जाता है प्रेम से बोलिए धन निरंकार। प्रेम से बोलना है। और क्या बोलना है? धन निरंकार। हे प्रभु निराकार, तू ही धन्य है, तेरे सिवा कोई धन्य है ही नहीं। और मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ तो परमात्मा है, मैं एक बूंद हूँ तो सागर है, मैं तेरा अंश हूँ तो अंशी है, मैं एक ज्योति का अंश हूँ, तेरी ज्योति से मैं आया हुआ हूँ। तो तेरी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, इसलिए मैं तेरा शुक्र करते हुए बोल रहा हूँ हे प्रभु तेरा धन्यवाद। धन निरंकार। हे प्रभु निरंकार परमात्मा का नाम आज समय के सतगुरु ने निरंकार रखा है। ये समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस समय के सतगुरु हैं और इन्होंने प्रभु का नाम निरंकार रखा है। नाम तेरा निरंकार है, नाम लइए नरक ना जाइए। हे परमेश्वर तेरा नाम निरंकार है और तेरे नाम को अगर मैं निरंतर जपता हूँ, रटता हूँ, तेरा ध्यान धरता हूँ, तेरी भक्ति में अपना समय लगाता हूँ, तो मेरा जो जीवन का समय है वो सुखमय हो जाता है, वो आनंदमय हो जाता है, वो भक्ति से सरोबार हो जाता है, वो जीवन में भक्ति की प्रकाष्ठा को छूने के लिए समर्थ हो जाता है। तो ये तेरी कृपा मेरे ऊपर जो बरस रही है तो मैं केवल तेरा शुक्राना करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ प्यार से बोलिए धन निरंकार। और सात्संगत ये निरंकार धन्य है, इसके लिए इसीलिए कहा जाता है। फिर सात्संगत यहाँ कहते एक छोटा सा गीत है या सात्संगत प्रवचन है। तो वो प्रवचन का अर्थ क्या होता है? वो पराय वचन नहीं होते प्रवचन। प्रवचन होते हैं जो पर्वत से भी ऊंचे हों वचन, और उन वचनों की कीमत है। संत महात्माओं के वचन हल्के नहीं होते, बहुत ऊंचे होते हैं। ये निराकार परमात्मा जितना ऊंचा है, सच्चे पातशाह जी ने लिखा है वो ऊंचा हो सब तो ऊंचा, पतवंता दा वो प्रधान, साधु जनादि सेवा करके जिस दा हो में दा मिट जाता है मान। तो शास्त्रीय ये जो प्रवचन है ये अंदर से निकले हुए भाव होते हैं भगत के, और सदगुरु जब इन भाव को प्रवाण कर लेते हैं तो वो भाव पवित्र हो जाते हैं, वो सुखमय हो जाते हैं, वो पवित्रता मन में आ जाती है। वो शास्त्रगत किसी के मोहताज नहीं रहता वो भगत जीवन में, जब इस निराकार का आसरा ले लेता है, इस प्रभु का आसरा ले लेता है। क्योंकि शास्त्रगत अवतार वाणी में वो शब्द लिख दिया सच्चे पातशाह ने, बहुत सुंदर ढंग से लिख दिया कि जिसको मिल जाए इसका सहारा, कोई काम नहीं उसका रुक सकता, आद व्याध उपाद चो कोई भी रोग निशानी खड़ सकता। कहते जो आदि व्याधि उपाधि भी जीवन में आ जाए, आदि उसको कहते हैं जो शारीरिक रोग हैं, व्याधि उसको कहते हैं कि जो सच्चे पातशाह ने बताया कि जो मन के रोग हैं, और उपाधि आदि व्याधि और उपाधि वो है तो जो किसी का दिया हुआ रोग है, और वो तन के भी होते हैं, मन के भी होते हैं, धन के भी होते हैं रोग। उन रोगों से छुटकारा अगर मिलता है तो ये निरंकार परमात्मा की भक्ति से मिलता है। इसलिए कहा गया कि सर्व रोग दा औखद नाम, कि सारे रोगों की दवाई ये परमात्मा है। नाम है दारू सब रोग का, सबे दुख मिटावे नाम, नाम ही जितनी शक्ति लोग को बिगड़ी गल बनावे नाम। तो ये नाम परमात्मा का है, इसको जितना जितना हम ध्यान में लगाते हैं, चित्त में लगाते हैं, इसको जपते हैं, तो सात्संगत उतना उतना ये परमात्मा हमारा हो जाता है। जितना हम नाम जप करते हैं फिर सात्संगत ये परमात्मा हमारे सारे कार्य करने अपने आप शुरू कर देता है। वैसे तो ये सारी दुनिया के काम करता है, जान को भी देता है, अजान को भी देता है। कहीं अज्ञानी आँख के अंधे तुझ में दोष बताते हैं, तेरा दिया खाते पीते शाम करते जाते हैं, ऐसे लोगों को भी ये देता है सात्संगत। लेकिन जो सद्गुरु का भगत होता है फिर ये परमात्मा की नज़र उस पर विशेष हो जाती है। और अरदास भगत क्या करता है? सद्गुरु तेरे दरबार में इलाही मैं बरसती है, करो कुछ और भी कृपा, अभी दुनिया तरसती है। सत्संगत ये भक्ति मन की अवस्था को मजबूत करने का नाम है भक्ति, ये आत्मा को प्रबल करने का नाम है भक्ति। ये सत्संगत भक्ति जीवन में बनी रहे, आपके लिए मैं अरदास करूं
आप मेरे लिए अरदास करें कि हम सबके जीवन में ये भक्ति बनी रहे